भगवान मिलेंगे कहां? आहा, वैसे तो सब जगह हैं, पर भगवान 3-4 जगह हैं जो मिल जाएंगे। पहली जगह हनुमान जी के बारे में तो हम कह सकते, प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन हनुमान जी राम कथा के रसिक हैं। तो जहां जहां राम जी की कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकांजलिम, जहां जहां भगवान की कथा होती वहां हनुमान जी आ जाते। अब आप कहोगे महाराज हनुमान जी तो आते हैं पर हमें नहीं दिखाई पड़ते। भैया, जिन आंखों से तुम वासना देखते हो, जिन आंखों से तुम ईर्षा देखते हो, जिन आंखों से तुम संसार के मद मत्सर लोभ मोह देखते हो, उन आंखों से हनुमान जी थोड़ी दिखाई देंगे। तो आप क्या कहोगे, गुरुजी आंखें बदल लें? ना ना ना, आंखें नहीं बदलना है, विचार बदलना है। विचार बदलोगे हनुमान जी दिखाई देंगे। गुरुजी विचार कौन से लाएं? सुनो, श्री राम सुखदास जी कहते हैं एकमात्र तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। ये विचार तुम्हारे अंदर यदि पुष्ट हो जाए कि भगवान ही एकमात्र हैं, दूसरा कोई नहीं, तो ना तो तुम्हारे अंदर बैर रहेगा, न पाप रहेगा, न लोभ रहेगा, न लालच रहेगा। बोले क्यों? बोले जब तुम में भी राम है, हम में भी राम है, तो एक राम दूसरे राम की बुराई क्यों करे? बुराई कब करते हैं? जब भेद हो। भाई ये अलग है, हम अलग है। आदमी अपने परेशानी से ज्यादा परेशान थोड़ी है, पड़ोसी के सुख को देखकर ज्यादा हैरान। वाह, इनकी देखो पीली साड़ी है, ये पीली साड़ी क्यों पहनाई? ये लाल साड़ी क्यों इन्होंने खरीद ली? अरे भाई, हे बहन जी, हे देवी त्रिपुर सुंदरी माता, काहे को बेफिजूली में टेंशन ले रही हो? उनकी पीली है, तुम्हारी लाल साड़ी है या नीली साड़ी है, भगवान की देन है। तुम ऐसा कर्तव्य करो कि तुम हरदीली ले लो। ये आगे के लगे भैया जो ना उड़ा मूड पे हो न कटा। भैया सब में भगवान है, पर ये देखने का विचार कब आएगा? जब आपके अंतर आत्मा में भेद खत्म हो जाएगा। वो भी दूसरा नहीं है, हम भी दूसरे नहीं हैं। जो राम हमारे अंदर है वो राम तुम्हारे अंदर है। सुनो, बुरा ना मानना, पर आप कहोगे जब सब में राम है तो कहानी खत्म है। बिल्कुल कहानी खत्म। जीवन जीने का मजा तो इसी में आएगा। हम लोगों के अंदर पाप क्यों आता है? जब दूसरों को दूसरा और अपनों को अपना माने। दुख किस बात का है? अपनेपन का दुख होता है। पड़ोसी के लड़का की नौकरी लग जाए, तुम्हारा लड़का फेल हो जाए, तो क्या होगा? अंदर आग ऐसे लगेगी जैसे ज्वालामुखी फट गई हो। हाँ, अरे भाई उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी नहीं लगी, भगवान को धन्यवाद दो। अपने लड़का को समझाओ, भाई सुधर जा, कीर्तन कर, भजन कर, ध्यान कर, थोड़ा पढ़, ठीक से एकाग्र भाव से पढ़, एक चित्त होकर पढ़, एक निष्ठ होकर पढ़, ताकि जैसे उसने उपलब्धि पाई तुम भी उपलब्धि पाओ। अंदर जलन नहीं, धन्यवाद की भावना होनी चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारे लड़के की लग जाएगी, पर कम से कम पड़ोसी में तो एक ऑफिसर बना दिया। वो भी तो किसी का लड़का है, वो भी तो किसी का बालक है, वो भी तो किसी का भाई है जैसे तुम्हारा है। अब आदमी के बारे में सुनना जरा। हम लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, अखबार में न्यूज आती, लो 30 मर गए। 30 नहीं मरे होंगे, अखबार वालों ने झूठ बोला, 35 मरे होंगे। लाओ जरा बिस्कुट ले आओ, बताओ 35 मर गए हैं और तुम बिस्कुट मंगा रहे। लेकिन उसी अखबार में जो 30 मरे हैं, किसी अपने का नाम आ जाए सो चाय छूट जाती। बोलो छूट जाती कि नहीं? हाँ या ना? इससे सिद्ध होता है मरने का दुख नहीं होता है, अपने मरने का दुख होता है कि वो अपना है। अब इस संसार में यदि हम सबको अपना मान लें,
तो दुख भी रहेगा, सुख भी रहेगा। दूसरों के सुख देख करके तुम्हें भी सुख मिलेगा, दूसरों को रोता देखकर तुमको भी बुरा लगेगा। ऐसा यदि अपने जीवन में आप उतार लोगे तो हमें लगता आप कभी दुखी नहीं रहोगे। दूसरों के सुख को देखकर यदि प्रसन्नता आने लगे, समझना तुमने जीना सीख लिया। जीना क्या है? दूसरों को प्रसन्न करना, दूसरों को प्रसन्न देखना, यही जीना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तीसरी बात,